राइस का जो हमारा है, राइस सभी लोग जानते हैं, सभी लोग खाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग धान भी बोलते हैं। तो अगर हम उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दुनिया में कहाँ कहाँ इसको ग्रो किया जाता है, क्या है इसका उत्पादन कैसे होता है, अगर देखा जाए तो ये जो है गेहूं के बाद उगाया जाने वाला सबसे ज्यादा फसल है। सबसे ज्यादा उगाने वाला गेहूं के बाद सबसे नंबर 1 किसका है, गेहूं का होता है। तो गेहूं के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एरिया जो लेता है क्रॉप है, वो है आपका राइस। ठीक है, राइस जो है आपको 22% कैलोरी, कैलोरी मतलब जो एनर्जी होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, तो वो एनर्जी का वर्ल्ड का 22% एनर्जी सप्लाई करता है, और वर्ल्ड का 17% प्रोटीन राइस से जरूरत पूरा होता है। ठीक है, इसको कम 158 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ग्रो किया जाता है दुनिया भर में, 158 मिलियन हेक्टेयर्स में, और करीब 700 मिलियन मेट्रिक टन जो है, मिलियन टन जो है, वो आपको 700 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है धान का हर साल। ये धान को, ये देखो, ये सब करना गलत बात है। तो धान का जो है धान को राइस में बदला जाएगा तो मिल्ड राइस बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं चावल। तो वो अगर 700 मिलियन टन है तो उससे 470 मिलियन टन मिल्ड राइस बनता है, बाकी आपको लॉस हो जाता है भूसा उसा में। ठीक है, और राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपको एशिया में। एशिया जो है पूरे दुनिया का करीब 90% जो राइस है जो प्रोडक्शन करता है। देखो ये सब गलत कर रहे हो, ठीक है, अपना अपना ये कर लो। तो उसके बाद जो है अगर दुनिया में कौन कौन सा, उस एशिया के बाद जो है आपको अमेरिका और अफ्रीका है, वो 25 मिलियन टन और 20 मिलियन टन जो है बनाता है हर साल, उत्पादन होता है आपके राइस का। और राइस कहाँ कहाँ होता है दुनिया में? अपना म्यूट करके रखो सब लोग, ठीक है। तो दुनिया में जापान, ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार जो बर्मा बोलते हैं जिसको, फिलीपींस, इन सब में और भी जगह होता है, लेकिन ये सब मेजर लीडिंग आपको कंट्री है जहां आपको उत्पादन होता है। और इंडिया में लगभग, अगर इंडिया में हम आए तो इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में लगभग हर स्टेट में होता है, लेकिन जो मेजर स्टेट है जो उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है आपको पंजाब वगैरह में भी होता है, लेकिन हर स्टेट में होता है, लेकिन ये मेजर स्टेट है, ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, और अगर एरिया के प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश करता है राइस का। उत्तर प्रदेश अभी नंबर 1 पे है, कभी वेस्ट बंगाल नंबर पे होता है, कभी अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है राइस प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा। प्रोडक्टिविटी के मामले में, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फर्क समझना होगा आप लोगों को। प्रोडक्शन हुआ मतलब कि हमको कितना भी एरिया में कितना आपको उत्पादन हुआ, वो टोटल उत्पादन कहलाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी कहलाता है कि 1 हेक्टेयर एरिया में हम कितना आपको उत्पादन लिए, 1 हेक्टेयर एरिया में, तो मतलब कम एरिया में ज्यादा उत्पादन लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी आपको समझिए कि लैंड के हिसाब से हो गया, पर यूनिट लैंड में कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 है अभी पंजाब, जिसमें 33 आपको 3346 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको वीट मिलता है, सॉरी पैडी मिलता है। ओके, इंडिया अगर दुनिया में देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा एरिया में आपको धान उत्पादन करता है। बदतमीजी है ये, बंद कर दूं? समझ में नहीं आता आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है? इंडिया जो है 44 या 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया में राइस उत्पादन होता है। उसके बाद एरिया सबसे ज्यादा अगर राइस का किसी कंट्री का है तो चाइना का है और इंडोनेशिया का है। लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? आपको चाइना करता है। चाइना नंबर 1 है राइस के प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 1 है राइस के एरिया में, कितना एरिया में ग्रो करता है इंडिया, वो नंबर 1 है। लेकिन नंबर 1 चाइना प्रोडक्शन में है। क्यों? क्योंकि चाइना का जितना भी एरिया है सारा का सारा इरिगेटेड है। हमारे यहाँ 50% से कम ही एरिया जो है इरिगेटेड है, तो जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। चाइना का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब। ठीक है,
इंडिया में अगर 131 में 130, 131 या 150 मिलियन टन तक आपको पैडी का उत्पादन होता है, जबकि चाइना में 200 मिलियन टन से ऊपर में होता है। अब होता है, हम एरिया प्रोडक्शन की बात बोल दिए, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया के हिसाब से इजिप्ट, जो मिस्र जिसको बोलते हैं, इजिप्ट जो है नंबर 1 है प्रोडक्टिविटी में आपके धान के। और उसके बाद यूएसए का नंबर सेकंड नंबर है प्रोडक्टिविटी के मामले में। इस तरह देखिए तो चाइना नंबर 1 है प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 1 है एरिया में, और इजिप्ट जो है किसका फॉलोड बाय यूएसए, मतलब इजिप्ट जो है प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा है। इंडिया का जो है यील्ड, एवरेज यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी है, वो है 2929 केजी पर हेक्टेयर। इतना केजी एक हेक्टेयर एरिया से आपको इंडिया प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब इंडिया में जो उत्पादन होता है ना, जहां जहां जो एरिया में, उनको 5 एरिया में बांटा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो उत्तर पूर्व हिस्सा है, जहां पर आपको आसाम वगैरह है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के इस पे बेसिन में किनारे, उसमें जो उस पे उत्पादन राइस का प्रोडक्शन होता है। ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में हम लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ आता है, मतलब बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, ठीक है, कुछ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये सब आता है पूर्वी भाग में। वो पूर्वोत्तर भाग था, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में गंगा महानदी और सब जो नदी, छोटी मोटी गंगा, उस सब नदी के बेसिन में आपको प्रोडक्शन होता है, और इस एरिया में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है राइस के प्रोडक्शन का। फिर उसके बाद उस एरिया है नॉर्दर्न रीजन, जो उत्तरी हिस्सा है इंडिया का, जिसमें हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह आता है आपको। फिर 5वां रीजन जो है वेस्टर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है, ठीक है। यहाँ पर रेनफेड कंडीशन में होता है कि बारिश, पानी उतना है नहीं, तो बारिश के पानी पे निर्भर होते हैं। जून अगस्त से अक्टूबर दिसंबर में इनका ग्रो किया जाता है इसको। अब 5वां रीजन जो है साउदर्न रीजन है, साउथ इंडिया है। इसमें आपको तीनों सीजन में लिया जा सकता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदी के इस पे, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 4 स्टेट्स हैं जो साउदर्न रीजन्स में आते हैं। तो अगर इंडिया में ग्रोइंग एरिया को राइस को डिवाइड किया जाए तो 5 भाग में हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको उत्तर पूर्वी भाग बोलते हैं, पूर्वोत्तर भाग, ठीक है। ईस्टर्न रीजन पूर्वी भाग, जिसमें हम लोग आते हैं। नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, उत्तरी भाग। वेस्टर्न रीजन जो पश्चिमी इंडिया है, पश्चिम में मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब पश्चिम भारत कहलाता है, ठीक है। फिर साउदर्न, दक्षिण वाला जो आपको एरिया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब लगभग सब जगह होता है। उस हिसाब से इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें तो इंडिया में अगर 4% से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले स्टेट्स कौन कौन है, तो ये ग्रीन, इंडिया में होता है सब जगह प्रोडक्शन है, आप जानते हो। लेकिन ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है मैप में, ये बता रहा है कि ये 4% से ज्यादा उत्पादन करने वाले हैं, आपको प्रोडक्शन करने वाले। इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें 4% से ज्यादा। तो देखिए नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में करता है, मतलब टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का 15% जो है उत्तर प्रदेश करता है। फिर उसके जस्ट पीछे पीछे ही है, बराबर में ही वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल आपको 14% करता है टोटल प्रोडक्शन का। फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पंजाब, उड़ीसा, फिर बिहार। बिहार जो है 8% टोटल मतलब पैडी का प्रोडक्शन करता है। इंडिया के टोटल पैडी का 8% बिहार में होता है, ठीक है। बाकी स्टेट्स, ये सब स्टेट्स मिलकर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आसाम, ये सब मिला के टोटल इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका 85% प्रोड्यूस करता है। बाकी जो एरिया बच रहा है आपको, वो सब मिला करके 15% में है, धान का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये धान का हमने बता दिया आपको डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ धान उपजाया जाता है, कैसे उपजाया जाता है, और इंडिया का कौन कौन सा पार्ट में उपजाया जाता है। इसमें किसी को क्वेश्चन है तो अभी 2 मिनट में पूछ लो। किसी को क्वेश्चन है तो म्यूट, अपना अनम्यूट करोगे, पूछोगे, फिर म्यूट करोगे, बोलो। सर न्यू डाटा है। हाँ न्यू डेटा है, ठीक है। ओके सर। सर इजिप्ट वाला बताइए तो फिर से, इजिप्ट और यूएसए का क्या रिलेशन बताए थे कि इजिप्ट 1%। प्रोडक्टिविटी होता है प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना धान प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस मामले में नंबर 1 पे इजिप्ट है, ठीक है, और नंबर 2 पे आपको यूएसए है, ठीक है। सर नंबर 1 पे तो चाइना था ना। में बेटा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में आपको अभी समझ में आया नहीं। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल कितना आपको हार्वेस्ट कर लिए, एरिया से कोई मतलब नहीं। हमने 2 हेक्टेयर में उगाया, 3 हेक्टेयर में उगाया, 1 क्विंटल हुआ, तो ये प्रोडक्शन हुआ।
प्रोडक्टिविटी है कि 1 हेक्टेयर में पर यूनिट एरिया में हम कितना उगा रहे हैं, समझे बात समझ में? यस सर। नहीं समझ में? सर तो Yes, आप sir. तो बोलो। सर तो आप तो बोले कि चाइना मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन कम एरिया में ज्यादा उगाता है। चाइना प्रोडक्शन में ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी मतलब देखो वो प्रोडक्शन नहीं, हमने कहा कि जैसे मिस्र में टोटल जितना धान हुआ ना, ठीक है, उसको टोटल एरिया से यस कर दिए, तो टोटल एरिया से डिवाइड कर दिए तो वो उसका प्रोडक्टिविटी हो गया। तो मिस्र इस बात में ज्यादा है, लेकिन चाइना में हम एरिया नहीं कैलकुलेट करें, खाली बोले कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उस मामले में चाइना नंबर 1 पे है। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आया अभी भी? सर आ गया? सर आ गया। हाँ ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो तो अब आगे का हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। राइस का कुछ तो इंपोर्टेंस होगा कि जिसके कारण राइस सेकंड नंबर क्रॉप है, इतना उगाया जाता है, ठीक है। तो राइस जो है जब शुरू हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो उस समय से ये बहुत हेल्पफुल है इंडिया में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये स्टेपल फूड है और इसको बोला जाता है राइस इज लाइफ, मतलब आपको धान चावल है तो जिंदगी जिंदगी है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ह्यूमैनिटी को ये करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुअर लोगों के लिए भी खाने के लिए आपको स्टेपल फूड देता है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है 2004 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस बोला गया, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इंटरनेशनल राइस ऑफ ईयर ऑफ राइस जो है यूएन किस साल को घोषित किया था? 2004 को, ठीक है। राइस 60% आबादी दुनिया का है वो चावल खाता है, ठीक है। उसका स्टेपल फूड राइस है। राइस का बता ही दिया कि जो 700 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन होता है, ज्यादा ही हो गया होगा अब तो, ठीक है। 700 मिलियन टन लगभग में आपको प्रोड्यूस करता है दुनिया में, जिसमें 90% जो एशिया में ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन है ना, उसका सिर्फ 6 से 7% ही एक्सपोर्ट होता है। जहां प्रोड्यूस हुआ उसके बाहर जो एक्सपोर्ट करना होता है वो सिर्फ 6 से 7% ही जो है आपको एक्सपोर्ट होता है। टोटल अरेबल लैंड मतलब जिसमें खेती किया जाता है उसको बोलते हैं अरेबल लैंड, ठीक है। तो टोटल दुनिया में जितने भी एरिया में खेती किया जाता है उसका 11% में राइस उगाया जाता है, ठीक है। और जो है इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है अर्थ पे जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो है राइस प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके गरीब लोगों का खाना होता है बहुत सारे। राइस इज ग्रोन इन 250 मिलियन एशियन फार्म्स। अगर एशिया में देखा जाए तो 250 मिलियन, मतलब 250 मिलियन समझ लो, 6 जीरो लगा दो, इतने फार्म्स, इतने खेत में राइस उपजाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे धार्मिक, इसमें भी इसका महत्व होता है, ठीक है। पहले जमाने में राइस को डेट, मतलब जो आपको कर्ज को चुकाने के लिए या वेजेस या आपको मजदूरी देने के लिए या फिर भाड़ा देने के लिए किसी चीज को, इसको भी जैसे हम लोग आजकल पैसे देते हैं ना, पहले जमाने में इसके बदले में ये चुकाने के लिए भी दिया जाता था कि हम आपको इतना धान दे दिए, चलिए मेरा काम, मेरा कर्ज खत्म हो गया, मैं इतना, आप काम करो मेरे यहाँ आके मजदूरी करो, मैं आपको इतना धान दे दूंगा, ठीक है। तो वो वेजेस कहलाता था। और रेंट है, मतलब हम किसी चीज को आपको किराए पे लाए तो उसका बदला हम पैसे नहीं देंगे, पहले बहुत, अभी बहुत दिन पहले तक भी चला है, ठीक है, इंडिया में। और स्टेपल फूड है ही, खाने के लिए है। सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पुअर है, मतलब गरीब लोगों के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स अगर देखा जाए गरीब लोगों के लिए तो क्या है? राइस है, ओके, ठीक है। तो इस सबको फिर राइस का और भी चीज है, राइस का अगर हम लोग भूसा निकालते हैं तो वो जानवर के चारा के लिए काम आ जाता है। राइस का ब्रान जो है लेयर होता है, बताएंगे आगे में। तो ब्रान लेयर का सोप, ब्रान ऑयल निकाला जाता है, जैसे सोप इंडस्ट्री में या फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं राइस का, ठीक है। उसका जो भूसा होता है वो चारा में और इस समय काम आता ही है। उसके बाद जो उसका आपको पुआल होता है, पुआल भी घर वगैरह बनाने के काम आता था, रस्सी उस्सी बनाने के, चटाई उटाई बनाने के भी काम आता है। तो ये इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है राइस का, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, और इसके लिए कुछ याद करना ही है आपको, इसमें समझने का क्या है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है किसी को? किसी को पूछना नहीं है? ठीक है, चलो तो हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, राइस का क्लासिफिकेशन करना, यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा आपको। वो सब तो रट्टा मारने वाला कहानी, खाली डेटा होता है, ठीक है, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अभी से आप जब तक आप एग्रीकल्चर में, तो पूरा डेटा याद होना चाहिए और डेटा अपडेट करते रहना है आपको, ठीक है। तो राइस जो है वो जीनस, उसका साइंटिफिक नेम हम लोग जानते हैं ओराइजा सटाइवा होता है, हम जो खाते हैं, ठीक है, यही जानते हैं ना। तो उसमें जीनस है ओराइजा। ओराइजा जीनस में 24 स्पीसीज होते हैं, सटाइवा एक स्पीसीज है, ठीक है। तो राइस में 24 स्पीसीज है टोटल। तो 24 स्पीसीज में 22 स्पीसीज जो होते हैं वाइल्ड होते हैं, मतलब जंगली हैं, उनको हम लोग कल्टीवेट नहीं करते हैं, उससे हम धान वान नहीं लेते हैं, लेकिन वो आपके बहुत सारे जीन पूल के सोर्स होते हैं, मतलब आपको किसी रेसिस्टेंस का जीन है, ठीक है, हाई मतलब और सब जीन के लिए जो है कल्टीवेट नहीं किया जाता कि प्रोडक्शन उसका कम हो सकता है या भी दूसरे तरह का हो, लेकिन वो वाइल्ड रिलेटिव है, वाइल्ड ओराइजा है। तो वाइल्ड ओराइजा कितने स्पीसीज है? 22 स्पीसीज। और कल्टीवेटेड है, जो हम लोग उगाते हैं, जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो वो 2 स्पीसीज है। जो जीनस ओराइजा का 2 स्पीसीज है जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं। एक है सटाइवा, तो पूरा नाम हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, और दूसरा होता है ओराइजा ग्लेबरिमा। तो ओराइजा सटाइवा एशियन राइस है क्योंकि उसको एशिया में किया जाता है, और ओराइजा ग्लेबरिमा अफ्रीकन राइस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ग्लेबरिमा का यील्ड वील्ड कम होता है, उसका दाने का क्वालिटी थोड़ा खराब होता है, लेकिन ओराइजा सटाइवा को प्रीफर किया जाता है, ज्यादा ओराइजा सटाइवा उगाया जाता है। फिर ओराइजा सटाइवा के भी 3 होते हैं, फिर 3 सब स्पीसीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैपोनिका, नाम से ही लग रहा है कि जापान में इसका हुआ होगा, ठीक है। दूसरा है जावानिका, जावानिका मतलब इंडोनेशियन रीजन में हुआ होगा, इंडोनेशिया। हाँ, जावा मतलब इंडोनेशियन रीजन में हुआ होगा, और इंडिका मतलब इंडिया में इसका हुआ होगा स्टार्ट, ठीक है। तो ये 3 है मेजर सब स्पीसीज आपके ओराइजा सटाइवा के। ग्लेबरिमा का कोई सब स्पीसीज नहीं बताए हम लोग, तो ये याद रहेगा। जीनस ओराइजा है, 24 स्पीसीज है। राइस में क्रोमोसोम भी 24 होता है, तो ये दोनों आपको याद करना आसान हो जाएगा। 22 स्पीसीज जो है राइस का, आपको 24 जो हम बोल रहे हैं वो वाइल्ड के लिए नहीं, ये सिर्फ इन दोनों के लिए बोलते हैं हम लोग, मतलब ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा के लिए है। बाकी वाइल्ड स्पीसीज में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 24 बोल रहे हैं तो ओराइजा सटाइवा या ओराइजा ग्लेबरिमा का होगा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। ओराइजा सटाइवा सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला एशियन राइस कहलाता है, जिसको हम लोग जैपोनिका, जावानिका और इंडिका में 3 पार्ट में डिफरेंशिएट, मतलब सब स्पीसीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा अगर कुछ याद करने वाला चीज देखें तो आपको दे देता हूं मैं। जैसे कि ओराइजा सटाइवा सबसे ज्यादा एरिया लेता है कल्टीवेशन का, ठीक है। ओराइजा सटाइवा और ग्लेबरिमा का क्रोमोसोम नंबर 24 से बता दिया। ओराइजा ग्लेबरिमा जो होता है उसका मिलिंग क्वालिटी मतलब क्या होता है ना, कि हम जब भूसा अलग करते हैं राइस से तो उसको बोलते हैं मिलिंग ऑफ राइस। वो मिलिंग ऑफ राइस, उसका मिलिंग क्वालिटी बहुत खराब होता है ग्लेबरिमा का, जो अफ्रीकन राइस है। मिलिंग मतलब वो टूट जाएगा दाना, ब्रिटल ग्रेन्स भी होता है, मतलब ब्रिटल ग्रेन मतलब दाना टूटने वाले होते हैं। राइस, इंडिया का राइस आराम से अलग पूरा समूचा होता है ना, लेकिन जब अगर हम ग्लेबरिमा करेंगे हो सकता है राइस टूट के छोटा टुकड़ा में हो जाए। तो मिलिंग क्वालिटी और ब्रिटल ग्रेन्स होते हैं ग्लेबरिमा में, जबकि सटाइवा में ब्रिटल नहीं होता है और मिलिंग क्वालिटी भी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अफ्रीकन राइस का कुछ फायदा है, जैसे वो टॉलरेंस होता है किसके लिए, वाटर, पानी के डेप्थ के लिए, ठीक है। आयरन टॉक्सिसिटी के लिए भी टॉलरेंट होता है, इनफर्टाइल सॉइल में भी उग सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है या आदमी का नेग्लिजेंसी, मतलब हम क्रॉप को उतना नहीं ध्यान देना, वो सब चीज को भी टॉलरेट कर सकता है। बहुत सारे डिजीज पेस्ट को भी वो, जैसे कि निमेटोड्स, मीज, वायरसेस और पैरासिटिक प्लांट्स के लिए भी ये रेसिस्टेंस होता है। तो इनका खासियत होता है, इसमें जीन होता है, अगर हम इस जीन को भी यूज करना चाहें अगर अपने प्लांट मतलब राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, तो यूज किया जा सकता है। तो अफ्रीकन राइस और एशियन राइस, तो अफ्रीका में क्या किया गया ना, कि अपने राइस को वो एशियन राइस से क्रॉस करके एक नया वैरायटी बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया नेरिका। नेरिका मतलब न्यू राइस फॉर अफ्रीका, ठीक है। तो अगर हम जापानिका, जैवोनिका और इंडिका के बारे में भी देखें तो हमने बता ही दिया मैक्सिमम चीजें, आप लोगों को इसको याद ही करना है। जापानिका, जैपोनिका जापान और चाइना के रीजन में हुआ, इसका ग्रो किया जाता है ज्यादा, ठीक है। इसका प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, उसका पत्ती बहुत ही गहरे हरे रंग का होता है, और मीडियम हाइट टीलर्स जो होता है, ज्यादा हाइट टीलर्स क्या होता है बताएंगे आगे। टीलर्स किसको बोलते हैं, कल्ली बोलते हैं जिसको ना, बताएंगे टीलर्स आगे बोटनी में जाएंगे प्लांट के। फिर जापानिका है, बताएं इंडोनेशियन रीजन, या फिर आपको
फिलीपींस वगैरह में जो है जावा वाला रीजन जिसको बोलते हैं, उसमें ग्रो किया जाता है। दाने इसके लंबे होते हैं, ठीक है, और इसका जो मोटा दाना होता है चौड़ा होता है और आराम से टूट के नहीं गिरता है प्लांट से, ठीक है। इसमें एमाइलोज कंटेंट, दोनों में एमाइलोज कंटेंट ज्यादा कम होता है। एमाइलोज कंटेंट जो होता है जापानिका और जैवोनिका, एमाइलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसका कम होने का मतलब है कि जो है वो चिपचिपा दाना बनेगा, वो खाना जब चावल बनाओगे ना चिपचिपा चावल बनेगा, ठीक है। और अगर एमाइलोज कंटेंट ज्यादा है तो वो दाना अलग, जब चावल बनाओगे ना बिल्कुल अलग अलग चावल बनेगा। खाते ना कुछ लोग गीला चावल बन जाता है कुछ का, तो जिसमें एमाइलोज के कंटेंट के हिसाब से ही होता है। तो जैपोनिका और जावानिका जो है वो आपको राइस चिपचिपा बनाएगा जब पकेगा तो। लेकिन इंडिका जो है, इंडिका सब स्पीसीज जो है, इसका अगर देखा जाए तो ये इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी होता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउदर्न चाइना, इस सब एरिया में इंडिका का उत्पादन किया जाता है। इसका जो है प्लांट लंबा होता है, लीफ थोड़ा पतला होता है और लाइट ग्रीन होता है, हल्का ग्रीन कलर का लीफ होता है, ठीक है। ग्रेन्स आर लॉन्ग टू शॉर्ट, हर तरह का दाना होता है इंडिका में, छोटा भी दाना होता है, लंबा भी दाना होता है, ठीक है। जो सब स्पीसीज इंडिका है, सिलेंडर होता है, मतलब आपको सिलेंड्रिकल होगा, थोड़ा लंबा, ऊपर से पतला, बीच में मोटा, फिर बीच में पतला होगा, सिलेंड्रिकल हुआ ना। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर मतलब ऐसे सिलेंडर की तरह से बेलनाकार, मतलब वो एक ही जैसा पूरा दानेदार, पूरा मोटाई लगभग, ठीक है। समवॉट फ्लैट, थोड़ा चपटा टाइप का होता है इसका जो धान, ठीक है। टेंड टू शैटर मोर इजीली, अगर जल्दी, अगर सूखा हुआ है ना जैसे, तो गिरना, धान गिरेगा जल्दी, अगर ज्यादा सूख जाएगा तो धान गिरेगा, पौधे से गिर जाएगा, शैटरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब प्लांट से धान के गिरने का, तो शैटरिंग का ज्यादा इसमें ये होता है। एमाइलोज कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके चावल बनाने पे हम लोग अलग अलग होता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है चावल, ठीक है। तो कुक करने पे टायर बनेगा चावल, चिपकेगा नहीं, ठीक है। आपका हम लोग क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ है तो बताओ। सर मीलर प्रोसेस क्या होता है? 1 by 1, हाँ बोलो। पहले कौन? ज़ेबा बोलो पहले। सर क्वालिटी। हाँ? मीलर मिलिंग, एमाइड, हाँ मिलिंग, वही मिलिंग। मिलिंग बोला जाता है जब आप धान से चावल निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको मिलिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। धान से चावल निकालने, मिलिंग MILLING, मिलिंग, मिल में जाके करते हो ना, HI हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग कहाँ बोला? यस सर। हीलिंग नहीं बोला कहीं पर बेटा, हीलिंग कहाँ? नहीं सर, एक क्वेश्चन था ना कि राइस में हीलिंग प्रोसेस ना मतलब जाता है, तो आंसर था 66%। हीलिंग, मिलिंग होगा, M होगा, मिलिंग, 60% मिलिंग क्वालिटी होता है राइस का, आप H गलत पढ़ लिए होगे, वो हीलिंग नहीं मिलिंग होगा, ठीक है। एक सेकंड सर, नहीं बाद में पूछ लेना।